नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए राजेश्वरी सांकृत्यायन का। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे आखिर क्यों बदहाल है आज भी देश का मजदूर। मजदूर एक ऐसा शब्द है जिसके बोलने में ही मजबूरी झलकती है। सबसे अधिक मेहनत करने वाला मजदूर आज भी सबसे अधिक बदहाल स्थिति में है। ऐसे में एक भी ऐसा देश नहीं है जहां मजदूरों की स्थिति में सुधार हो पाया है। दुनिया के सभी देशों की सरकार मजदूरों के हित के लिए बातें तो बड़ी बड़ी करती हैं, मगर जब उनकी भलाई के लिए कुछ करने का समय आता है तो सभी पीछे हट जाती हैं। इसीलिए मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो पाता है। भारत में भी मजदूरों की स्थिति बेहतर नहीं है। हमारे देश की सरकार भी मजदूर हितों के लिए बहुत बातें करती है, बहुत सी योजनाएं व कानून बनाती है, मगर जब उनको अमली जामा पहनाने का समय आता है तो सब इधर उधर ताकने लग जाते हैं। मजदूर फिर बेचारा मजबूर बनकर रह जाता है। भारत सहित दुनिया के सभी देशों में 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य उस दिन मजदूरों की भलाई के लिए काम करने व मजदूरों में उनके अधिकारों के प्रति जागृति लाना होता है। मगर आज तक तो कहीं ऐसा हो नहीं पाया है। कोरोना महामारी की मार सबसे ज़्यादा मजदूर वर्ग पर पड़ी है। इस कारण देश का मजदूर सबसे ज़्यादा बदहाल है। मजदूर दिवस दुनिया के सभी कामगारों, श्रमिकों को समर्पित होता है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति करने का प्रमुख भार मजदूर वर्ग के कंधों पर ही होता है। मजदूर वर्ग की कड़ी मेहनत के बल पर ही राष्ट्र तरक्की करता है। लेकिन भारत का श्रमिक वर्ग श्रम कल्याण सुविधाओं के लिए आज भी तरस रहा है। हमारे देश में मजदूरों का शोषण आज भी जारी है। समय बीतने के साथ मजदूर दिवस को लेकर श्रमिक तबके में अब कोई खास उत्साह नहीं रह गया है। बढ़ती महंगाई और पारिवारिक जिम्मेदारियों ने भी मजदूरों के उत्साह को कम कर दिया है। अब मजदूर दिवस इनके लिए सिर्फ कागजी रस्म बनकर रह गया है। हमारे देश का मजदूर वर्ग आज भी अत्यंत ही दयनीय स्थिति में रहा है। उनको न तो मालिकों द्वारा किए गए कार्य की पूरी मजदूरी दी जाती है और ना ही अन्य वांछित सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। गांव में खेती के प्रति लोगों का रुझान कम हो रहा है। इस कारण बड़ी संख्या में लोग मजदूरी करने के लिए शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं, जहां ना उनके रहने की कोई सही व्यवस्था होती है और ना ही उनको कोई ढंग का काम मिल पाता है। मगर आर्थिक कमजोरी के चलते शहरों में रहने वाले मजदूर वर्ग जैसे तैसे कर वहां अपना गुजर बसर कर लेते हैं। बड़े शहरों में झोपड़पट्टी बस्तियों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, जहां रहने वाले लोगों को कैसे विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसको देखने की न तो सरकार को फुर्सत है और ना ही किसी राजनीतिक दलों के नेताओं को। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले मजदूरों को शौचालय जाने के लिए भी घंटों लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है। झोपड़पट्टी बस्तियों में ना रोशनी की सुविधा रहती है, ना पीने को साफ पानी मिलता है और ना ही स्वच्छ वातावरण। शहर के किसी गंदे नाले के आसपास बसने वाली झोपड़पट्टियों में रहने वाले गरीब तबके के मजदूर कैसा नारकीय जीवन गुजारते हैं, उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। मगर इसको अपनी नियति मानकर पूरी मेहनत से अपने मालिकों के यहाँ काम करने वाले मजदूरों के प्रति मालिकों के मन में भी जरा सी भी सहानुभूति का भाव नहीं रहता है। उनसे 12-12 घंटे लगातार काम करवाया जाता है। घंटों धूप में खड़े रहकर बड़ी बड़ी कोठियां बनाने वाले मजदूरों को एक छप्पर तक नसीब नहीं हो पाता है। कोरोना कहर के चलते आज सबसे ज़्यादा परेशान देश के करोड़ों मजदूर हो रहे हैं। उनका काम धंधा एकदम चौपट हो गया है। उनके परिवार के समक्ष गुजर बसर करने की समस्या पैदा हो रही है। हालांकि सरकार ने देश के गरीब लोगों को कुछ राहत देने की घोषणा की है, मगर सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सहायता भी मजदूरों तक सही ढंग से नहीं पहुंच पा रही है। इस कारण बहुत से लोगों के समक्ष रोजी रोटी का संकट व्याप्त हो रहा है। उद्योगपतियों व ठेकेदारों के यहाँ अस्थायी रूप से काम करने वाले श्रमिकों को ना तो उनका मालिक कुछ दे रहा है और ना ही ठेकेदार।
इस विकट परिस्थिति में श्रमिक अन्य कहीं काम भी नहीं कर सकते। उनकी आय के सभी रास्ते बंद हो रहे हैं। हमारे देश में आज सबसे ज़्यादा कोई प्रताड़ित व उपेक्षित है तो वह मजदूर वर्ग है। मजदूरों की सुनने वाला देश में कोई नहीं है। कारखानों में काम करने वाले मजदूरों पर हर वक्त इस बात की तलवार लटकती रहती है कि ना जाने कब मालिक उनकी छटनी कर काम से हटा दे। कारखानों में कार्यरत मजदूरों से निर्धारित समय से अधिक काम लिया जाता है। विरोध करने पर काम से हटाने की धमकी दी जाती है। मजबूरी में मजदूर कारखाने के मालिक की शर्तों पर काम करने को मजबूर होता है। कारखानों में श्रम विश्राम के मापदंडों के अनुसार किसी भी तरह की कोई सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। कई कारखानों में तो मजदूरों से खतरनाक काम करवाया जाता है, जिस कारण उनको कई प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं। कारखानों में मजदूरों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा, पीने का साफ पानी, विश्राम की सुविधा तक उपलब्ध नहीं करवाई जाती है। मालिकों द्वारा निरंतर मजदूरों का शोषण किया जाता है, मगर मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए बनी मजदूर यूनियनों को मजदूरों की बजाय मालिकों की ज़्यादा चिंता रहती है। हालांकि कुछ मजदूर यूनियनें अपना फर्ज निभाती हैं, मगर उनकी संख्या कम है। हमारे देश में मजदूरों की स्थिति सबसे भयावह होती जा रही है। देश का मजदूर दिन प्रतिदिन और अधिक गरीब होता जा रहा है। दिन रात रोजी रोटी के जुगाड़ में जद्दोजहद करने वाले मजदूर को तो 2 जून की रोटी मिल जाए तो मानो सब कुछ मिल गया। आज़ादी के इतने सालों में भले ही देश में बहुत कुछ बदल गया होगा, लेकिन मजदूरों के हालात तो आज भी नहीं बदले हैं। तो फिर श्रमिक वर्ग किस लिए मजदूर दिवस मनाए? हर बार मजदूर दिवस के अवसर पर सरकारें मजदूरों के हित की योजनाओं के बड़े बड़े विज्ञापन जारी करती है, जिनमें मजदूरों के हितों की बहुत सी बातें लिखी होती हैं, किंतु उनमें से अमल किसी भी बात पर नहीं हो पाता है। देश में सभी राजनीतिक दलों ने अपने यहाँ मजदूर संगठन बना रखे हैं। सभी दल दावा करते हैं कि उनका दल मजदूरों के भले के लिए काम करता है, मगर ये सिर्फ कहने सुनने में ही अच्छा लगता है। हकीकत इससे कहीं उल्टी है। आप देख रहे थे स्पेशल रिपोर्ट। यदि आपको यह स्पेशल रिपोर्ट पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। राजेश्वरी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।